लेबर कोड बिल को लेकर श्रमिक संगठनों ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस बिल के विरोध में मजदूर संगठनों ने केंद्रीय श्रमिक संगठन की अगुवाई में देश भर में प्रोटेस्ट किया। दिल्ली के जंतर मंतर पर भी मजदूरों के विरोध की गूंज सुनाई दी। श्रमिक संगठनों ने लेबर कोड बिल को मजदूर विरोधी बताते हुए मोदी सरकार से बिल को वापस लेने की मांग की। इस कानून के बाद कंपनियों को कर्मचारियों की छटनी करने जैसे कई अधिकार मिल जाएंगे। इस वक्त मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर हूं। जंतर मंतर वो जगह है जहां से सरकार को ललकारा जाता है और इस बार सरकार को ललकारा जा रहा है मजदूरों की तरफ से। इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो तमाम मजदूर संगठन हैं उनके बैनर तले जो तमाम मजदूर है वो यहाँ पर इकट्ठा है और सरकार तक अपनी बात पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल सरकार जो है एक लेबर कोड लाने की तैयारी में है। उसी कोड का विरोध जो है यहाँ पर मजदूरों की तरफ से किया जा रहा है। कई सारे और मुद्दे भी है। जिस तरीके से सरकार लगातार निजीकरण को बढ़ावा दे रही है उसको लेकर भी बहुत सारी शंकाएं जो है वो किसानों के और मजदूरों के मन में है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए अमरजीत कौर जी है। अमरजीत जी, जो ये लेबर कोड सरकार लाने की तैयारी कर रही है, इससे कैसे लग रहा है कि मजदूर जो है जो पहले से ही काफ़ी परेशान है, लॉकडाउन में बेरोजगार हो गया, नौकरी चली गई, धंधे मंदे पड़ गए, तो ऐसे में अगर ये लेबर कोड आ गया तब क्या होगा मजदूरों के साथ? कल उन्होंने धक्काशाही से लोकसभा में तीनों कोड्स पारित कर लिए। अपोजिशन का वॉकआउट था। तो देश में पहली बार इतने महत्वपूर्ण मुद्दे जो श्रमिकों के हैं उनके कानूनों पे कोड्स को पास करना, पूरा विपक्ष की एब्सेंस में पास करना, तो ये धक्काशाही कल हुई। आज राज्यसभा के अंदर उन कानूनों को उसी तरीके से, क्योंकि वॉकआउट चल रहा है राज्यसभा का भी, सरकार उसको पास करेगी। हम इसको देख रहे हैं कि सरकार जो चाहती थी कि इस देश को अंग्रेजी राज में वापस फेंक दिया जाए, तो मजदूरों को जो गुलामी थी उस समय, जो मजबूरी थी और बंधुआपन था, ये सरकार वहाँ फेंकना चाहती थी। तो इन कोड्स के लागू होने के बाद वहीं इस देश के मजदूरों को धकेला जाएगा। हम मजदूर देश के लिए लड़े थे, ये धकेलने की कोशिश करेंगे, हम लड़ेंगे, सड़कों पे आर पार की लड़ाई। नुकसान आप समझा पाएंगे कि किस तरीके से इन कोड के लागू होने के बाद मजदूरों को नुकसान होगा? उन्होंने तो सुना ही नहीं। ये तो हमने उन लोगों को बोला था और विशेष करके हमने एक ही मीटिंग ली लेबर मिनिस्टर ने ट्रेड यूनियंस के साथ आज तक इस कोरोना पीरियड में 6 मई को। हमने कहा था इस कोरोना पीरियड में आप किसी किस्म के कोडिफिकेशन के जो लॉज आपने शुरू की हुई है बातचीत, उसको आप मत लागू कीजिए। आप कोरोना महामारी खत्म होती है, हम सब मिलके उससे लड़ते हैं, 8-9 महीने के बाद फिर आप चर्चा परिचर्चा कीजिएगा। लेकिन कल मंत्री ने झूठ बोल करके कि हम सारी प्रक्रियाएं पूरी कर चुके हैं, उसके बाद हम ये कानून सामने पेश कर रहे हैं, ये झूठ बोला। इवन स्टैंडिंग कमेटी में भी जो बातें आई थी वो भी सरकार ने नहीं मानी और कुछ कोड पे तो एक बार भी चर्चा नहीं हुआ। तो इसलिए समझाना किसको है? समझाते उसको हैं जो सुनने के लिए तैयार हो। उन्होंने निर्णय लिया हुआ है मजदूर को पीटना है, तो उन अपने निर्णय पे वो आगे बढ़े हुए हैं। अच्छा, ये भी है कि मजदूर और किसान, देश का मजदूर और किसान अब एक हो रहा है क्योंकि उनके मुद्दे भी लगभग एक जैसे। मजदूर भी इधर कह रहा है कि सरकार जो है वो दबाने की कोशिश कर रही है, किसान भी कुछ इसी तरीके के आरोप लगा रहा है। किसान सही आरोप लगा रहा है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि इस देश के अंदर बहुत अनाज के भंडार थे। 1861 से लेकर के 1867 के बीच में महामारी फैली थी, अनाज था, लोगों तक नहीं पहुंचा था इस देश के अंदर। फिर जब पहली विश्व युद्ध हुई, फिर हमारे लोग भूख से मरे थे क्योंकि अनाज फौजों को भेज दिया गया था। पहला विश्व युद्ध चल रहा था, फिर दूसरा विश्व युद्ध था, अंग्रेजों की सरकार ने अनाज के भंडार थे लेकिन फौजों के लिए भेज दिए गए और हमारे यहाँ महाकाल फैला था और बंगाल के अंदर, उड़ीसा के अंदर, बिहार के अंदर लाखों लोग मर गए थे। इस देश में यही होने वाला है। किसान अगर आज ये सड़कों पे है तो इसलिए है कि ये सरकार अंग्रेजी जमाने में हमें खींच रही है। बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथों में खेती सौंप दी जाएगी, किसानी खेती खत्म हो जाएगी, जिसको बोलते हैं ना पीजेंट एग्रीकल्चर, वो खत्म हो जाएगी और मैकेनाइज्ड खेती जो है वो बड़े कॉरपोरेट घराने करेंगे। तो खेती भी होगी, अनाज भी आएगा, लेकिन किसान मरेगा और इंसान भूखा मरेगा। इसलिए किसान लड़ रहा है। और अनाज कौन खाता है? किसान भी और हम भी और मजदूर भी और सरकार भी और सरकार के बाहर भी, सभी तो अनाज खाते हैं। तो
तो इसलिए जो मजदूरों की लड़ाई है वो किसानों के साथ जुड़ के है। आज किसान की लड़ाई हमारे साथ जुड़ के है, हम उनके साथ हैं, वो हमारे साथ हैं। मिलके लड़ाई होगी, गांव और शहर एक होगा। सरकार से सीधी मांग क्या है आपकी? सीधी मांग है, इन कोड्स को वापस लो। सरकार ने चीटिंग किया। 2019 में जो पेज पे डाले थे कोड, जिनके ऊपर हम लोगों ने रिटर्न अमेंडमेंट्स भेजी थी, इस सरकार ने उनको वापस ले लिया और नए कोड इंट्रोड्यूस करके पार्लियामेंट में पास किए। ये धोखा नहीं है? चीटिंग, शरेआम चीटिंग कर रहे हैं इस देश के मजदूरों के साथ। हमारा कहना है इन कोड्स को वापस लो, नए सिरे से कोड्स लेके आओ। तो बिल्कुल यहाँ पर सीधे सरकार से मांग ये की जा रही है कि जिन मजदूर कोड को सरकार देश में लागू करना चाहती है, उन कोड को वापस लिया जाए। और यहाँ पर सरकार की मुश्किलें कुछ इस तरीके से भी बढ़ने वाली है कि मजदूर और किसान एक साथ आकर सरकार के खिलाफ सड़क पर मोर्चा खोलने की तैयारी में है। कैमरामैन मनमोहन के साथ कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।